इस पर्चे को देख के तो ऐसा लगता है कि बच्चा खुदसर और जिद्दी है और घर अपनी मर्जी से छोड़ कर गया है। नहीं नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। मैं नहीं जानती उसने ये लेटर क्यों छोड़ा है। उसने ये हरकत कभी पहले नहीं की। फारिस तो बहुत फर्माबरदार बच्चा है। चलो ठीक है, आप ऐसा करें, बच्चे की कोई तस्वीर हमें दे दे, मैं तमाम पुलिस मोबाइल में उसकी फोटोकॉपी भेज दूंगा। अल्लाह ने चाहा तो जल्दी आपका बच्चा मिल जाएगा। जी जी, ये फारिस की तस्वीर, प्लीज आप जल्द से जल्द उसको ढूंढ लें। एक बात बताएं, आपको किसी पे शक है? मेरा मतलब है कि हो सकता है कि ये पर्चा बच्चे से किसी ने लिखवाया हो, कोई अजीज रिश्तेदार। नहीं साहब जी, नहीं, हमारा इस शहर में कोई नहीं है। फारिस बाबा अपनी मर्जी से गए। आप बच्चे के बाप हैं? जी, मेरा बेटा है। ठीक, आप लोग जाएं, जैसे ही कोई इत्तला मिलती है आप लोगों को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। जी, जैसे ही कुछ पता लगे तो प्लीज हमें बता दीजिएगा। थैंक यू सर। चलिए, आप गाड़ी में बैठे, मैं इंस्पेक्टर साहब से कुछ बात करके आता। इंस्पेक्टर साहब, ये तस्वीर फाड़ के फेंक दे। तस्वीर फाड़ के फेंक दूं? क्या मतलब है आपका इस बात का? साहब, मेरी बीवी दरअसल जहनी मरीज है, दौरे पड़ते हैं उसे। हकीकत तो यह कि हमारी कोई औलाद नहीं। आज भी जब दौरा पड़ा तो बच्चे को याद करके मुझे यहाँ ले आए। चलिए, अगर आपकी बात मान भी ले तो ये बच्चा, ये तो जिनकी बहन का बेटा है, मुल्क से बाहर रहता है। जब भी इसे दौरा पड़ता है इसे अपना बच्चा समझ लेती है। आप इस सिलसिले में परेशान मत हो, मैं यहाँ से अपनी बेगम को सीधा नफ्सियात के डॉक्टर के पास ही लेके जा रहा हूँ। आप ये शुक्रिया। आप कहाँ जा रहे हैं? मैं आपके लिए चाय लाई थी। खैरियत तो है आमना, कितनी बार चाय पिलाओगी मुझे? क्या मतलब? आपने कब चाय पी? आपने तो बाबा के साथ भी चाय नहीं पी थी। अभी आधा घंटा पहले तो तुमने मुझे चाय पिलाई है, जब मैं अपना ऑफिस का काम कर रहा था। मुझे क्यों याद नहीं है? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? बुखार भी नहीं है तुम्हें? पता नहीं अदनान, जब से मैं यहाँ आई हुई कंफ्यूजन सी है। कुछ चीजें याद हैं और कुछ नहीं, जैसे कि बहुत गहरी नींद में थी और लाइफ से कुछ घंटे मिसिंग हैं। Listen, I think you're not sleeping well. You should get some rest. आराम करो, मैं काम से होकर आता हूँ। Okay? ये बात कभी अभी को मत बताना, वरना बाकियों के साथ जो हुआ
वो तुम देख चुके हो। पता नहीं फारिस ने ये हरकत क्यों की है। ऐसे कैसे घर छोड़ के चला गया? 2 घंटे हो गए हैं बुरकान। बच्चा है, कोई जिद आ गया होगा। कैसी जिद? मुझसे तो बात करता। अच्छा, आप मुझे एक मौका और दो, परेशान मत हो, मैं उसे ढूंढ लाऊंगा। कैसी बातें कह रहे हो? कहां से ढूंढ लाओगे? इतना बड़ा शहर है, ढूंढ लाऊंगा? मुझे लगता है थाने से कोई खबर आई होगी। रुकिए फारिस, कहाँ गए थे आप? कुछ पूछ रही हूँ आपसे, कहाँ गए थे? ये क्या हरकत थी? फारिस, मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ। लुक एट मी, कहाँ गए थे? अंदर जाइए, I'll talk to you. महरीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खाना लाई हूँ आपके लिए। खाना? अम्मा ने पुलाव बनाया था, बहुत मजे का था, सोचा आपके लिए भी ले आऊं। इस तकल्लुफ की क्या जरूरत? हमारे दरबार में लंगर बनता है। घर का खाना तो घर का खाना होता है ना। हाँ, लेकिन मेरे अलावा भी यहाँ बहुत से लोग होते हैं। मैं बहुत सारा लाई हूँ, 5-6 लोग आराम से खा लेंगे। महरीन, क्यों करती हो ऐसा? आपको नहीं पता क्यों करती हूँ। मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। ना इंतजार दिया है और इंतजार कर। मैं प्लेट्स लेकर आता हूं। क्यों किया ये कोई हरकत थी करने वाली? आपसे पूछ रही हूँ मैं फारिस। Why did you do that? इस तरह परेशान करते हैं, इस तरह जाते हैं घर छोड़कर। फारिस, मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ, मुझे रीजन जानना है, क्यों किया ऐसे? सॉरी तो बिल्कुल मत कहना, सॉरी से कुछ नहीं होगा, मुझे जानना है कि क्यों किया आपने ये सब कुछ। मम्मा, वो क्या वो ना बुरकान। चाचा का नाम ले लो। चाचा ने आज तक आपको किसी बात पे टोका है? बीवी को शिकायत लगा रहे हो हैं? फुरकान, एक सेकेंड, मुझे फारिस से बात करनी है। फारिस, मैं अभी भी आपसे पूछ रही हूँ, आपने ये हरकत क्यों की? मुझे रीजन बताइए। बीबी जी, वो नहीं बुरकान,
आज इसने ये हरकत की, ये दोबारा भी करेगा। फारिस, मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ, क्या रीजन था? इसे घर छोड़कर क्यों गए? वो नहीं करेगा आइंदा, वो कह रहे नहीं करेगा। You have to promise me. अपने सर हिला के नहीं कहना, तो मुंह से कहो कि मामा मैं आइंदा आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। मम्मा, मैं आपको कभी नहीं छोड़ कर जाऊंगा। ऐसे नहीं करते, कोई बात हो मामा से शेयर करते हैं, उन्हें कहते हैं, घर छोड़कर तो नहीं जाते ना, ठीक है? प्लीज। बीवी जी, वो मैं ये बताने आया था कि मैंने थाने फोन करके बता दिया फारिस बाबा मिल गए। ठीक है, चलो अब मेरा बच्चा जल्दी से फ्रेश हो जाए, मुंह हाथ धो ले, मामा उसके लिए उसकी फेवरेट नूडल्स बनाएंगी, ठीक है? मामा ने भी कुछ नहीं कहा। चलो, यू ओनली हैव 5 minutes। अपने बाबा के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल करोगे, इस बात का कभी फायदा मत उठाना। जाहिर है मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता, लेकिन अभी यह मरी भी बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। कल आप इतनी जल्दी जा रहे हैं, कम से कम हफ्ता तो गुजारते हैं हमारे साथ। अरे बेटा, तुम्हारी अमानत लौटाने आए थे, अब तुम लोग प्रयाण करवाने का। हाँ पापा, मैंने भी इन्हें यही कहा है कि यहाँ से रैप अप करें और वहीं चलें। ठीक तो कह रही है भाई, आ जाओ वहां पर। अब इस उम्र में काम करने का दिल नहीं करता। ये महरीन कहाँ है? महरीन, महरीन बाहर कहां से आ रही? अंकल की फ्लाइट है बेटा, जा रहे हैं। अब्बू मैं बस यहीं गई थी। अंकल आपकी फ्लाइट में भी 4 घंटे नहीं है? अरे हाँ, तो इंटरनेशनल फ्लाइट है ना, जरा अर्ली जाना पड़ता है। एक्सक्यूज मी। हेलो, अदनान भाई, विकी बात कर रहा हूँ। हाँ विकी बोलो। अदनान भाई, बड़े सरकार आपसे मिलना चाहते हैं। अभी? जी। उन्होंने कहा है कि जितना मुमकिन हो सके जल्दी आप पहुंच जाएं हुजरे में। एक बहुत जरूरी बात करनी है आपसे। यार मुझे आधा घंटा दो, मेरे मेहमान मुल्क से बाहर जा रहे हैं, उनको सी ऑफ करके फिर मैं आ सकता हूँ। अदनान भाई, टाइम नहीं है, प्लीज आप जल्दी पहुंचे। अच्छा मैं आता हूँ, अल्लाह हाफिज। जज़ाकल्लाह। अदनान मियां, तुम्हारी बीवी को जान का खतरा है और अब वक्त आ गया है। कैसा वक्त बड़े सरकार? वो मलून एक अरसे से तसल्लुत जमाए बैठा है तुम्हारी बीवी पर, अपनी औलाद की परवरिश करवा रहा है उससे, धोखा दे रहा है उसे। गूल की गंदी किस्म आई है, इंसानों से बुग़्ज़ और नफरत रखने वाली।
रेहान बाबा को मिलवाओ अपनी बीवी से। औलाद को देखेगी तो उसका खून जोश मारेगा। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। ठीक है बड़े सरकार, मैं जाकर बात करता हूं अंबिया से। अगर वो ना मानी तो फिर मैं रेहान को साथ लेकर जाऊंगा। तुम उस बच्चे को अभी तक अपना बेटा नहीं मानते। तुम्हें डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट का इंतजार है ना? जब तक रिपोर्ट आएगी बहुत देर हो चुकी होगी अदनान मियां, बहुत देर। मैम, मैं तो ये सब पहले से जानती थी। आपके लिए सबूत होगा, मुझे पहले से पता था। दिस इज टेरिफाइंग। भला एक 7 साल का बच्चा ये सब कैसे कर सकता है? मैम, यही तो वो जन्नती ताकत है जो उस बच्चे से सब कुछ करवा रही है। मैं आतिफ से भी यही कहती थी, इस बच्चे पर किसी जिन का साया है। मोना, हमें इस सिलसिले में कुछ करना चाहिए। इस बच्चे को उस जिन के तसल्लुत से आजाद कराना चाहिए। मैम, मेरा तो यही मशवरा है कि आप खामखा में अपनी जान को खतरे में ना डालें। इस फैमिली की वजह से बहुत सी मासूम जाने जा चुकी हैं। तो क्या करें? उस मासूम बच्चे को उसके हाल पे छोड़ दें? अदनान, मुझे बताएं ना। यार मैंने बता तो दिया है तुम्हें, सब कुछ तो मान लिया मैंने तुम्हारा। और क्या चाहती हो मुझसे? आप अभी कहाँ गए थे? देखो, मैंने अबिया से अपना सारा ताल्लुक खत्म कर लिया है, लेकिन आमना, मेरा एक बार उससे मिलना बहुत जरूरी है यार। क्या मैं वजह जान सकती हूँ? कि जान खतरे में है। You really believe that? I know it's hard to believe, but जो कुछ मेरे सामने आ रहा है, जो कुछ लोग मुझे बता रहे हैं, जिस तरह आतिफ की जान गई है, जिस तरह लोगों की जाने जा रही थी, there is something wrong and I need to figure it out. तो फुरकान एक जिन है और अबिया को उससे खतरा है? Right. मैं यही बताना चाहता हूं उसको, और वो मेरी बात सुन ही नहीं रही है। पता नहीं क्या जादू किया है उसने उस पर कि वो उसके खिलाफ कुछ सुनना ही नहीं चाहती है। तो अगर उसे अपनी फिक्र नहीं है तो आप क्यों इतना परेशान हो रहे हैं? हम ना, देखो, भले मैंने उससे अपना ताल्लुक खत्म कर लिया हो, वो मेरे बच्चे की माँ है यार। और इस सब को छोड़ो, इंसानियत होने के नाते मुझे उसकी जान तो बचानी चाहिए। हाँ तो अदनान, आप ही क्यों? ये बात तो उसे कोई और भी बता सकता है। महरीन उसे जाके वार्न कर सकती है। महरीन नहीं बता पाएगी, उसको नहीं समझा पाएगी। अच्छा तो ठीक है, मैं चली जाती हूँ। वो मुझे नहीं जानती ना, शायद वो मेरी बात पे यकीन कर ले। And honestly अदनान, मैं सब में बिलीव नहीं रखती, but I'm only doing this for you. ये अबिया का ऑफिस है। रिसेप्शन पे जाके अबिया का पूछना तो दे विल डायरेक्ट यू। ठीक है, समझ गए। मैं यहीं पे वेट कर रहा हूँ तुम्हारा। नहीं, आप वेट नहीं करें, आप जाएं, घर जाएं। I can wait here, it's fine. अदनान, आप घर जाएं, मैं कैब लेकर आ जाऊंगी। अगर उसने आपको देख लिया, प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। अच्छा, चलो फिर, तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल करना। I will, don't worry. And listen, please make her realize ये सब सच है। उसको बोलना कि बरकान पर कड़ी नजर रखे, सब सच सामने आ जाएगा। प्लीज टेल हर कि उसकी जान खतरे में है। जितना जल्दी हो सके उस घर से बाहर निकले, बहुत कम वक्त है उसके पास।
एक्सक्यूज मी, ये शाह इंडस्ट्रीज का ऑफिस है राइट? यस मैडम। मुझे मिस अभिया से मिलना है। मैं अभी उन्हें इन्फॉर्म करता। जी आप कौन? मुझे मिस अभिया से मिलना था, मैं उनकी रिलेटिव हूँ। ओह अच्छा, चले आए आप मेरे साथ आए। छोटी अम्मी। क्या हुआ रे? बड़े सरकार, छोटी अम्मी हिसार से निकल गई हैं और वो किसी ऐसी जगह चली गई हैं जहां पर हमारा हिसार काम नहीं करेगा। रेहान बाबा, वकार मियां को बुलाओ फौरन। अभिया, she's your relative? Hi, I'm Mrs. Amna Adnan. I hope you know me. बैठी। सात साल हो गए और उस आदमी ने पलट कर आपकी खबर तक नहीं ली। चलो आपसे तो झगड़ा था, अपने बेटे को भी तलाश नहीं किया और फिर भी आप उससे मिलती हैं। अपने बेटे से मिलने आता है वो, मैं उससे नहीं मिलती। 7 साल बाद उसके दिल में अपने बेटे के लिए मोहब्बत क्यों जाग उठी? तुमने पूछा उससे? फारिस बेटा है उसका। इसलिए कि हमें औलाद नहीं हो सकती। अगर मुझे औलाद हो जाती तो वो तुम लोगों को ढूंढने की जहमत भी नहीं करता। What's the point? क्या कहना क्या चाह रही हैं आप? तुम उसका पीछा क्यों नहीं छोड़ देती? मुझे बताओ, हमारी जिंदगी से निकलने के लिए कितनी कीमत लोगी? That's enough. चाहिए यहां से। बच्चा तो हम तुमसे कोर्ट के जरिए भी ले सकते हैं। सबसे महंगा वकील करूंगी मैं। बेहतर यही होगा कि तुम कोर्ट के धक्के खाने से बचो और ये मामला ना कोर्ट के बाहर ही सेटल कर लो। प्यार से कह रही हूँ, चाहिए यहाँ से। इससे पहले सिक्योरिटी को बुलाऊं जो धक्के मार के तुम्हें यहाँ से निकाले। Just get out. तुम्हारी मर्जी। वैसे नई लाइफ शुरू करने के लिए तुम्हें पैसों की तो जरूरत होगी ना। अदालत में जाके तुम अपने बच्चे से भी हाथ धो बैठोगी और पैसों से भी। गुड लक। हेलो अदनान भाई, आपकी वाइफ कहाँ है? वो अभिया के ऑफिस में है। खैरियत? अदनान भाई, गजब कर दिया आपने। छोटे सरकार ने उनका हिसार किया हुआ था, अब वो हिसार से बाहर निकल गई हैं, तो बरकान कुछ भी कर सकता है। लेकिन बरकान तो घर पर है।
अरे आप भूल क्यों जाते हैं? बरकान एक जिन है, जिन। अच्छा, मैं जाता हूँ उसके पास। मैडम, ये डिबेटिंग इवेंट की पिक्चर आ गई है, अब ये भी फोटोग्राफर देकर के आए। ठीक है, कि पहले मैं इनको देख लूं, उसके बाद पेमेंट करिएगा जब मैं अप्रूव कर दूं। जी ठीक है। अदनान, आप गए नहीं? कब से कॉल्स कर रहा हूँ तुम्हें, फोन क्यों बंद है तुम्हारा? फोन तो ऑन है मेरा। अच्छा, क्या बात हुई? कुछ भी नहीं, वो मुझसे मिले ही नहीं। जब मैंने रिसेप्शनिस्ट को बताया कि मैं कौन हूँ तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया मिलने से। तो फिर तुम्हें इतनी देर क्यों लगी बाहर आना? अरे भाई, बहस कर रही थी मैं कि किसी तरह तो मिलने दे मुझे, लेकिन क्या कर सकते हैं। जाहिर है मैं उनके साबिक शौहर की करंट वाइफ हूँ, रिश्ता तो नफरत का है ना। भाई मैं तो उनकी भलाई के लिए गई थी, लेकिन उन्हें कौन समझाए। समझ ही तो नहीं रही है वो। जब उसने अपना नाम आमना अदनान बताया था ना, मेरा दिमाग तभी खनका था कि अदनान तो तुम्हारे हस्बैंड का नाम है। वैसे तुम्हें ना उससे बात ही नहीं करनी चाहिए थी। फारिस बेटा है मेरा, मेरी कुल कायनात। धान उसे छीन लेगा मुझसे आयशा। अरे ऐसे कैसे छीन लेगा? तुम माँ हो उसकी और वो 7 साल गायब रहा है और अब कब्जा। मेरा कहने का मतलब ये है कि तुम कोर्ट में आसानी से साबित कर सकती हो कि 7 साल वो तुमसे राब्ते में नहीं था और तुमने ही फारिस को पाला है। अदालत तुम्हारे ही हक में फैसला लेगी और आजकल औरतों के हुकूक का काफी ख्याल रखा जाता है। मैं तलाक ले लूंगी अदनान से। इस रिश्ते में कुछ बाकी रहा नहीं है। खत्म कर देना चाहिए मुझे ये रिश्ता, ताकि अदनान का जरा सा भी हक मुझ पे बाकी ना रहे। चलो। क्या हुआ? ठीक तो हो तुम?
अदनान यहाँ क्यों? विकी ने किसी जरूरी काम से बुलाया इसलिए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम सलाम। तो अबिया से बात हो गई आपकी? नहीं, इसकी मुलाकात पे। क्या बात हुई आपकी अबिया से? मुझे कुछ याद नहीं है, लेकिन शायद मैंने उसे कहा कि अदनान का पीछा छोड़ दो। मगर मैंने ये सब कुछ क्यों कहा? अदनान भाई, भाभी बरकान के ज़ेर असर थी। खैर कोई बात नहीं, अभी मज़ार पर हाजिरी देते हैं, उसके बाद हुजरे में जाएंगे। सरकार आप लोगों से मिलना चाहते हैं, आइए। चल। अरशद, कहाँ गए भाई? अरशद, मेहरीन, मेहरीन बेटा, वो अरशद को देखा है? मेहरीन, क्या हुआ बेटा? हाँ बैठो इधर। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस वैसे ही। देखो, तुमने कितनी दुआएं मांगी, कितनी मन्नतें मानी, अल्लाह ने तुम्हारी दुआ कबूल की और तुम्हें विक्की मिल गया। भी कहाँ मिला है माँ? ये जैसा नहीं रहा, बदल गया है वो, कर भी नहीं मिल रहा। अच्छा ठीक है, मैं बात करती हूँ उससे। माँ मुझे लगता है जो जज्बा मेरे दिल में उसके लिए उसके दिल में नहीं है। देखो बेटा, ये जिंदगी के सौदे हैं, मैं जबरदस्ती नहीं कर सकते। इसकी मिसाल हमारे घर में मौजूद है। अदनान और आमना का रिश्ता, कितनी तकलीफ में है वो, और उनकी वजह से हम भी। अम्मा, आप विक्की से बात मत कीजिएगा, कि मेरे नसीब में ये लिखा है तो मैं रह लूंगी। प्लीज एक बात का ख्याल रखिए, किसी और के साथ नहीं रह सकती, किसी और से शादी नहीं कर सकती। अच्छा चुप हो जाओ, रो मत बेटा, सब ठीक हो जाओगे इंशाल्लाह। बच्चे रो। बहुत ताकतवर जिन है, ये कुवत कम ही जिनों में पाई जाती है। वो अपने मामूल के दिमाग पर पूरी तरह कब्जा करके जो चाहे उनसे करवाते। बड़े सरकार, आज ना जाने मेरे मुंह से क्या क्या खराब बातें निकल गईं।
तुम्हारा इसमें कोई कसूर नहीं है बेटा, परेशान मत हो। अल्लाह जो करता है उसमें उसकी कोई ना कोई मसलियत शामिल होती है। बस बंदे को अपनी नीयत साफ रखनी चाहिए। बेशक। फिर नतीजा अच्छा ही निकलता है, दुनिया हो या आखिरत। बड़े सरकार, अब रिया को कैसे बचाएं? अदनान मियां, तुम्हें इन्हें वहां नहीं भेजना चाहिए था। इन्होंने ही वादा लिया था मुझसे, वरना मैं तो कह रहा था इनसे कि इंसानियत के नाते ही मुझे जाने दें। मुझे क्या पता था कि वो अदनान पर भी तो कब्जा कर सकता है ना।